नमस्कार दोस्तों। अगर आप रोज़ाना बिरयानास करते हैं तो इससे आपकी शरीर का नास और नाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उसमें जो वीर्य को रोकने का शक्तियाँ होता है वो शक्तियाँ ख़त्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य हमारे शरीर का शक्तियाँ है, हमारे शरीर की तेज है। ब्रह्मचर्य के बिना हमारी जीवन नर्क के समान है। वीर्य को अपने शरीर में रोकने के लिए आपको कम से कम 21 दिन तक ब्रह्मचर्यों का पालन करना होता है। आप आज से ही ब्रह्मचर्यों का पालन करना शुरू कर दो, जिससे आपके शरीर की आपकी खोए हुए शक्ति वापस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, आपका ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं और हमारे वीर्य को कैसे रोक सकते हैं और एक शक्तिशाली इंसान कैसे बन सकते हो, और हस्तमैथुन करने से हमारे शरीर पर क्या क्या नुकसान होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। रोजाना बिरयानास करने वाला, सावधान हो जाओ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है और तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं। तुम्हें लगता है ये बस एक आदत है। आप हमेशा यही सोचते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और आप रोजाना हस्तमैथुन करने लगते हैं। लेकिन आप ये बात भूल चुके हो कि आप हमेशा अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म करते ही जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी दिमाग की शक्तियाँ कम हो रहा है, तुम्हारी सोचने की शक्तियाँ कम हो रहा है, तुम्हारी ताकत ख़त्म हो रही है और तुम्हें अभी तक जरा भी एहसास नहीं है। तुम अपने ही बर्बादी का इमारत खड़े कर रहे हो। आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने शरीर की ऊर्जा को एक ऐसे गड्ढे पर फेंक रहे हो जहां से कभी अपनी ऊर्जा को आप नहीं ला सकते हो। आप हमेशा यही सोचते हो कि ये बस एक छोटा सा मज़ा है, लेकिन आप ये बात भूल जाते हो कि ये छोटा सा मज़ा आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आपकी आत्मविश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपकी आंखों की चमक धीरे धीरे चला जाएगा, आपकी आवाज़ में वो दम नहीं रहेगा जो दम आपकी आवाज़ में पहले जैसा था। आपकी आवाज़ पहले एक मर्द जैसा था, लेकिन वो मर्द की आवाज़ धीरे धीरे आपकी आवाज़ में वो तेज नहीं रहेगा। हर बार जब आप इस गंदे आदत में पड़ते हो तो आप समझ लेना कि आप अपने ताकत को बर्बाद कर रहे हो, अपने शक्ति को यूं ही नष्ट कर रहे हो। आपकी शरीर की नसें कमज़ोर पड़ जाएगी, आपकी नसें इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आपकी जोड़ों में दर्द होने लगेगा। आपकी पीठ धीरे धीरे झुक जाएगी जैसे कि एक बीमार आदमी हो आप। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आप जवानी में ही बूढ़ा हो चुके हो। आपकी दिमाग धीरे धीरे कुंभ हो जाएगा, आपकी सोचने की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपकी आँखों के नीचे काले घेरे आ जाएगी, आपकी बाल धीरे धीरे झड़ने लगेगा और आप गंजा भी हो सकते हो। आपके चेहरे में पहले जैसा तेज नहीं रहेगा, आपकी चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। आप आपके शरीर की ताकत को यूं ही नष्ट कर रहे हो और आपको इसके बारे में जरा भी एहसास नहीं। आपके शरीर की मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, आपकी हड्डियों में ताकत ना के बराबर हो रही है। कुछ काम करने से पहले ही आप थक जाते हो, कभी भी कुछ काम को पूरे नहीं कर पाते हो, आधे अधूरा काम हमेशा करते रहोगी। अगर आप इस आदत को जल्द से जल्द नहीं छोड़ते हो तो आपका शरीर बहुत ही कम समय में आपका साथ छोड़ सकते हैं। तुम अपने ही शरीर की सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो, तुम अपने ही शरीर की सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम अपने ही जीवन को अपने हाथों से तबाह कर रहे हो, तुम अपने ही शक्ति को खुद बर्बाद कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सिर्फ ये एक लत है, लेकिन ये एक लत नहीं,
ये एक बीमारी है जो तुझे धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे आत्मविश्वास सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारी ये बीमारी तुझे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुझे तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म कर देगा, जिसको तुम हमेशा मजाक मजाक में करते रहते हो। और एक दिन ऐसा आएगा तुम किसी से नजरें तक नहीं मिला पाओगी और तुम्हारी आंखों में जो चमक थी वो चमक धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कोई भी लड़कियां तुझे पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हारी सूरत पर थूकने लगेगा। तुम जिसके बारे में सपने देखते हो, जिसके ख्वाबों में तुम खोए रहते हो, उनके लिए तुम किसी भी काम के नहीं रहोगी और वो लड़कियां तुझे हमेशा मजाक समझेगी। उस लड़की को तुम्हारी शक्ल से ही पता चल जाएगा कि तुम अंदर से खोखले हो चुके हो और तुम उसके लिए किसी काम की नहीं हो और तुम्हारी जिंदगी में इतना सब हो रहा है फिर भी तुझे पता नहीं। एक बात याद रखना, अगर तुम ये सब आज ही नहीं छोड़ोगी तो कुछ सालों बाद तुम्हारे जीवन में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम आज से ही खुद को संभाल लोगी तो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदल जाएगी। तुम्हारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी। तुम्हारी आवाज में एक नया जोश होगा और तुम्हारी चाल में एक नया जुनून दिखेगा। लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेगा। इसीलिए आज से ही तुम अपने आप को बदलने में ध्यान दो और इन सभी उल्टे चीज़ों को जितना जल्द हो सके छोड़ दो। अगर तुम आज से ही अपने आप को संभाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी एक नई जीवन शुरू करेगा। तुम्हारे अंदर की शक्ति और एक बार जाग उठेगा और तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा जीवित होगा और तुम फिर से वही बन जाओगी जो तुम पैदा होने के समय था। एक शक्तिशाली इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, जुनून है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम तुम्हारी इस गंदी लत को छोड़ के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो या फिर इसको जारी रखकर खुद को बर्बाद कर सकते हो। अभी तुम्हें तय करना होगा, अभी की अभी तुम एक शेर बनोगी या एक मरा हुआ जानवर। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं, खुद को संभाल लो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, या फिर हमेशा इसी काम को दोहराते रहो और एक कमज़ोर नकारा इंसान की तरह अपने घर पर पड़े रहो जिसका कोई इज्जत भी नहीं करता। दोस्तों, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। अब मैं आप सभी को बताऊंगा ब्रह्मचर्य कैसे लिया जाता है और ब्रह्मचर्य की मदद से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। दोस्तों, आप सभी को तो ये पता ही है, शुरू में ब्रह्मचर्य लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। क्यों ऐसा होता है? शुरू की कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हमारी इच्छाएं हमें घेर लेता है और हम हमारे होश को खो बैठते हैं और हम इच्छा की विरुद्ध नहीं जा पाते हैं और अपने काम में मग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप चिंता मत करो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कठिन चुनौती के बारे में जो आपको ब्रह्मचर्य पूरा नहीं करने देते हैं, जिनका सामना हर ब्रह्मचार्य को करना पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है गंदी नज़रें, छोटे छोटे आदतें, अश्लील विचार आपके मन को कितना कमज़ोर कर सकते हैं? क्यों एक मन की गंदे विचार आपको आपके संकल्प से भटका देता है? इस वीडियो में हम उन सभी ताकतवर हथियारों के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि काम वासना हमारे मन में आखिर आते क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसकी जड़ में नहीं पहुंचोगी, इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद हम जानेंगे क्यों किसी स्त्री को देखकर हमारे मन विचलित हो जाता है और आपकी ब्रह्मचर्य टूटने की आदत पर पहुंच जाती है। उसके बाद हम
जानेंगे कि इसी तरह की गंदे आदतों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये आदतें आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने के साथ साथ आपके संकल्प भी ख़त्म कर देते हैं। और सबसे आखिर में हम ये आलोचना करेंगे कि जब काम वासना आपको सताए तो उससे कैसे बचा जाए और उसे सही दिशा में कैसे लड़ा जाए। और यही कला आपको आपकी ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारे मन में काम वासना का विचार क्यों आते हैं और इससे कैसे बचा जाए। काम वासना एक ऐसा विचार है जो हर व्यक्ति के मन में जरूर आता है। तो सबसे पहले आप सभी को ये जानना पड़ेगा कि काम वासना कोई अचानक आपके मन में आने वाला विषय नहीं है। ये हमारी विचारें, आदतें, जीवन, शरीर का परिणाम है। इसका जन्म हमारे शरीर की स्वाभाविक ऊर्जा और मस्तिष्क से होता है। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करोगी तो ये ऊर्जा आपकी जीवन बदल सकती है और आपको एक शक्तिशाली और कामयाब इंसान भी बना सकता है। और अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करोगी तो ये ऊर्जा आपकी जीवन हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकता है। काम वासना हमारे विचारों के ही परिणाम होती है। मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे इच्छाओं का रूप ले लेता है। आपने कभी ना कभी ये बात महसूस किया होगा कि मन में उठने वाला एक साधारण सा विचार अगर उसको ना रोक के बढ़ावा दिया जाए तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको नियंत्रण करना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपको सच में काम वासना छोड़ना है और हस्तमैथुन को छोड़ना है और इन सभी बुरे लतों को आप अपने ज़िंदगी से उखाड़ फेंकना चाहते हो तो आपको हमेशा व्यस्त रहना होगा। आपको एक ही काम करना होगा कि आपको जितना हो सके अपने सपने के लिए काम करना होगा। आपको हर समय कुछ ना कुछ करने का एक जुनून रखना होगा आपके शरीर पर। नहीं तो आप जितना चाहकर भी इस काम वासना को अपने शरीर से नहीं निकाल पाओगी। ये एक ऐसा लत है जो आपको एकदम से बर्बाद कर सकता है। आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। हस्तमैथुन आपको धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देगा, जिससे आप चाहकर भी अपने शरीर को दोबारा पहले जैसा स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं बना पाओगे। इसलिए दोस्तों, आप जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहना सीखो। और दोस्तों, इस वीडियो में मुझे बहुत कुछ आप लोगों को कहना था, लेकिन मैं इस वीडियो में कह नहीं पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर आप सभी को इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। तब तक के लिए नमो बुद्धा। धन्यवाद।